तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। एक गांव में एक रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह भगवान में आस्था नहीं रखता था। उसका रोज़ का काम था कि वह गांव के रास्ते से होकर रोज़ समोसे बेचा करता था। वह गांव के रास्ते से होकर अपने शहर के रास्ते पर जाकर वहीं पर अपनी एक टपरी लगाया करता था और अपने समोसे की दुकान चलाया करता था। समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे। उसकी दुकान काफ़ी ठीक चलती थी क्योंकि उसकी दुकान पर अधिकांश बच्चे आया करते थे और सब उसी से ही समोसे खरीद कर ले जाया करते थे। वह बहुत ही खुश था। उसका परिवार भी काफ़ी ठीक चल रहा था। तभी अचानक उसके घर पहुंचने पर उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और उसको चक्कर आकर वह ज़मीन पर गिर जाती है। तब रामू अपनी पत्नी को उठाकर वहीं पास पड़े सोफे पर बैठाता है और हाथ में दवा देता है और पानी पीने को कहता है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी दुकान भी अब ठीक नहीं चलने लगी क्योंकि अब उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आया करता था और उसके सारे समोसे धरे के धरे रह जाते थे और अब वह उसकी स्थिति गरीबी में आ गई। अब वह बहुत ही परेशान रहने लगा और उसकी पत्नी बीमार रहती थी और अब उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई थी। वह बहुत ही गरीब हो गया था। तभी वह एक दिन अपने गांव के सड़क से होकर जा रहा था। तभी उसे एक आदमी शिव जी की मूर्ति बेच रहा था। वह सोचता है क्यों ना मैं एक मूर्ति खरीद लूं और इसकी स्थापना अपने घर में कर लूं। वह मूर्ति को खरीद अपने घर ले जाता है। तभी वह अपनी मूर्ति को अपने घर में रखता है। उसी दिन से उसकी दुकान भी अब ठीक चलने लगी और अब उसकी दुकान पहले जैसे ही फिर से चलने लगी। उसकी दुकान पर सभी बच्चे आने लगे और अब वह काफ़ी ठीक रहने लगा और उसकी पत्नी भी अब बीमार नहीं रहने लगी। अब वह गरीब से इस प्रकार का हो गया था। मुंशी की कहानी। एक गांव में एक हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसके 2 बच्चे भी थे। वह इतना कमा पाता था कि रोज़ का खाना खा लेते थे और अपना घर चलाते थे। हीरा प्रतिदिन अपने गांव से होकर अपने खेत पर पेड़ काटा किया करता था। वह कुल्हाड़ी लेकर अपने पेड़ों को काटा करता था और उसी से घर चलाया करता था। हीरा की एक बूढ़ी माँ भी थी जो कि हमेशा बीमार रहती थी और हमेशा लेटी रहती थी। वह बहुत ही बीमार थी। एक दिन हीरा की तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। गीता ने भी कभी काम नहीं किया था और उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। अब उनका परिवार बहुत ही दुखी स्थिति में पहुंच गया था। गीता सोचने लगी कि अब हम कैसे खाएंगे क्योंकि अब कमाने का तो जरिया कुछ भी नहीं है। तभी वह सोचती है और अब मैं क्या करूं? और अब उसके पास सिर्फ शाम का ही खाना रह गया था। वो भी उसने अपने बच्चों को खाना खिला दिया।
अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। तभी एक हीरा का एक भाई भी था जो कि बहुत ही चतुर चालाक किस्म का आदमी था। वह हीरा की मृत्यु की बात सुनकर वह अपने घर पर आया। उसने 4 दिन तक अपनी माँ की बहुत सेवा की और अपने माँ के चरणों में पड़ा रहता था। वह बहुत ही काम करता था। तभी वह एक दिन अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि देखो माँ, अब कोई कमाने वाला तो है ही नहीं, मैं ही अब घर चलाऊंगा। क्यों ना तुम सारी खेती मेरे नाम कर दो और भैया और भाभी और उन बच्चों का तुम चिंता मत करो, मैं सारा खर्चा झेल लूँगा। अब कमाने का तो जरिया सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही अब कमाऊँगा। तुम सारी ज़मीन मेरे नाम कर दो। यह सुनकर उसकी बूढ़ी माँ उसके छोटे भाई की नाम जमीन सारी कर देती है। तभी हीरा का छोटा भाई बहुत ही चालाक था। उसने सारी ज़मीन बेच दी और पैसे लेकर फरार हो गया। तभी उसकी बूढ़ी सासू माँ आती है और हीरा की पत्नी गीता को सारी बात बताती है और कहती है, न मैंने कैसी औलाद जन्मी है जो अपनी ही सारी ज़मीन बेचकर खा गया है। अब हम कैसे अपना घर चलाएंगे। तभी गीता सोचने लगती है और वह भी बहुत ही चिंतित हो गई है कि जो ज़मीन थी वो भी बिक गई है। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी। तभी उसके पास एक तरकीब आती है और वह सुबह सुबह सोचती है कि क्यों ना मैं अपने घर के बाहर एक दुकान खोलूं, जिससे कि अच्छी मुनाफा भी होगी और अपना घर भी चलता रहेगा। तभी प्रातःकाल जब वह सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसकी मेज के स्टूल के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। वह उसी कढ़ाई में खाना पकाना शुरू कर देती है और वह अपने चूल्हे पर रखकर कढ़ाई को खाने को पकाने लगती है और खाना पकने का इंतज़ार करने लगती है। उसका खाना पकने के बाद में वह अपने घर के बाहर ही ठेला लगाने का निश्चय करती है। खाना पकने के बाद में गीता अपने घर के बाहर ही ठेला लगाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, दाल चावल लो, दाल चावल खाओ, दाल चावल पेट भर के खाओ, सस्ते दाम में दाल चावल खाओ। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि बहुत ही भूखा था। वह जल्दी से गीता के पास आता है और गीता से वह दाल चावल का भाव पूछता है। तभी गीता उसे भाव बताती है और उसे दाल चावल देती है। वह आदमी दाल चावल को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास एक लड़की भी आती है और वह कहती है, भाभी जी, ये दाल चावल क्या हिसाब दे रही हो? मुझे भी कुछ दाल चावल दो। तभी गीता कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमको अभी दाल चावल दे रही हूँ। और वह लड़की भी दाल चावल को लेकर अपने घर की ओर चली जाती। गीता प्रतिदिन अपनी दुकान लगाती और उसके सारे दाल चावल बिक जाते थे। वह इसी प्रकार से उसने अपने घर की स्थिति को ठीक की और अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया और अपनी बूढ़ी सासू माँ का भी ख्याल रखा और उसने अपने घर का सारा फर्नीचर पुराने से नया बना लिया।